समाजवादी पार्टी से उदयवीर जी हमारे साथ मौजूद हैं। उदयवीर जी, आपका नाम भी आ गया, आपकी पार्टी का रुख भी देखिए सामने आ गया। वो कह रहे हैं साफ तौर पर कि भले ही वो एनडीए के हमारे सहयोगी हैं, लेकिन फिर भी हम विरोध करेंगे, मुस्लिमों को आरक्षण धर्म के नाम पर नहीं देने देंगे। तो उनकी पार्टी के नेता टीडीपी के साथ प्रचार न करें, कह दें ये मुसलमानों को आरक्षण दे रहे हैं इसलिए हम इनके लिए वोट नहीं मांगते, इनको वोट न दिया जाए। जनता को गुमराह करना, मुद्दों में तत्कालिक तरह इधर उधर घुमा के वोट लेना ही बीजेपी का धंधा है। कभी जनता के रोजी रोजगार का सवाल, उनके विकास का प्रश्न नहीं उठाया जाएगा। हर चुनाव में कोई इमोशनल मुद्दा बना के वोट लिया जाएगा। और ये दो अर्थी बात, दो तरह का स्टैंड आपके सामने है। एक प्रवक्ता कह दे कि हम विरोध करते हैं और प्रधानमंत्री जाके रैली करें उसी पार्टी के लिए। मुद्दा आज है, 1857 में क्या हुआ और बहुत सारी बातें, उनका महत्व है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये है कि 2024 में आप खड़े हैं। आप घोषणा पत्र में एक सहयोगी से आरक्षण का वादा भी करा रहे हैं और विरोध भी कर रहे हैं और हमारे इतिहास भूगोल की चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, ये जब दूसरी बात एक और बात छोटी है, कंप्लीट कर लें जल्दी से। दूसरी बात यह है कि जब आपका विश्वास ही नहीं है, आप संविधान बदलने में लगे हैं, तो जब संविधान ही बदल डालोगे तो कहाँ आरक्षण? यहाँ तो फंडामेंटल राइट नहीं बचेगा, फ्रीडम ऑफ प्रेस नहीं बचेगा, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कहाँ बचेगा? कुछ नहीं बचेगा। मोदी जी तो कहते हैं कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को कर्टेल करने की कोशिश, उसे बाधित करने की कोशिश तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी पहली बार जब संविधान संशोधन किया था। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कुछ किया था तो आप उसमें सुधार करते। हाँ, आप तो उनके भी चाचा बन गए। प्रेस को प्रेस एक बार संबोधित नहीं करेंगे। ठीक है, अगर कोई रिपोर्ट दिखा दे कि प्राइमरी स्कूल में खाना खराब मिल रहा है तो उस पर मुकदमा लिख के जेल भेज देंगे। तो प्रेस का गला रोहित अग्रवाल जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, तो आरएलडी के स्पोक्स पर्सन। आरएलडी कुछ दिनों पहले तक इंडिया गठबंधन में यूपी में एक अहम दल के तौर पर हम उसे देखते थे, लेकिन अब वो एनडीए का हिस्सा है। ऐसी बातें जब होती हैं, ऐसे मुद्दे जब उछलते हैं, किसी की तुलना औरंगजेब से भारतीय जनता पार्टी करती है, जजिया कर लगाने की बात करती है, मुसलमानों को आरक्षण देने नहीं देंगे, तो आप लोग कुछ असहज हो रहे हैं या बिल्कुल बीजेपी के साथ हैं इन तमाम मुद्दों पर भी? देखिए, राष्ट्रीय लोकदल ने अपने मुद्दों के ऊपर एनडीए के साथ जाने का फैसला लिया। एक तरफ एनडीए है जो विकास के नाम पे वोट मांग रहा है और एक तरफ इंडिया गठबंधन है जो वोट जिहाद के नाम पे वोट मांग रहा है। तो ये तो जनता खुद तय कर लेगी कि हमको वोट जिहाद के नाम पे वोट देना है कि विकास के नाम पे वोट देना है। आपको एक स्थिति समझनी पड़ेगी कि जो लोग अपने हर मंच से 5 किलो राशन 80 करोड़ लोगों को देने का विरोध करते थे, कल वो 10 किलो राशन देने की बात कर रहे हैं और जनता कह रही है कि भैया ये 10 किलो राशन के जुमले में फंसे अगर तो 5 किलो भी खा जाएंगे ये हमारा। क्योंकि स्थिति ये है कि आज 75 साल बाद भी जो सरकार है, अगर उसको बेसिक नीड पे आपके काम करना पड़ रहा है, रोटी कपड़ा मकान शिक्षा स्वास्थ्य, इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ रहा है, तो 55 साल तक आपने किया क्या भाई साहब? आपकी सरकार थी, आपने सिर्फ भ्रष्टाचार में लिप्त रहे या एक परिवार के लिए ही विकास करने का काम किया आपने? देश की जनता के लिए कब विकास करने का काम करेंगे? इनके पास ना नेता है, ना नीयत है, ना नीति है। अभी प्रधानमंत्री जी ने परसों अपना नामांकन किया, आपने देखा होगा, एनडीए की पूरी शक्ति दिखी होगी आपको वहां पे, एनडीए के सारे नेता आपको दिखे होंगे वहां पे। परंतु राहुल गांधी जी ने जो ये कहते हैं कि रायबरेली प्रधानमंत्री चुनने जा रहा है, कांग्रेस वाले कहते हैं, राहुल गांधी जी के नामांकन में अखिलेश यादव जी दिखे क्या आपको? नहीं। तो और जयंत जी वहां पर मौजूद थे और जयंत जी से जब हमने बात की तो उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि देखिए यही फर्क है एनडीए में और इंडिया गठबंधन में। उधर राहुल गांधी नामांकन कर रहे थे तो कोई नजर नहीं आया, सिर्फ राहुल गांधी थे, प्रियंका थी, लेकिन यहां पर देखिए पूरा कुनबा एनडीए का एकजुट नजर आ रहा है, बताने की कोशिश है हम साथ साथ हैं। इसे ही तानाशाही कहते हैं। रायबरेली में भरोसा था सबको, पूरे गठबंधन को, हार का भरोसा, पूरे इंडिया को। भाई बीच में यार ये क्या है? हाँ, बोलिए आप बोलिए। जिस तरीके की भाषा उचित नहीं। हाँ, ठीक है ना, हम इनको कहें कि हार जाएंगे, हम ये हमको कहें हार जाएंगे, तो क्या आपका समय खराब होता है? वोट जिहाद की बात करने वाले अब भाषा की शैली सिखाएंगे देश को। रोहित प्लीज अपनी बारी में राजपूत जी बात रखिए अपनी। तो रायबरेली में भरोसा था, इसलिए बब्बर शेर की तरीके से राहुल गांधी जी गए, और बनारस में भरोसा नहीं था, इसलिए पूरा का पूरा रेवड़ इकट्ठा करके गए। एनडीए का पूरा रेवड़ 37 पार्टियों का वहां पर था, और यहां पर हमारा बब्बर शेर था। अखिलेश जी ने पूछा कि नहीं आने की जरूरत नहीं है, क्यों आएंगे भाई,
दूसरा काम करेंगे, 4 रैली करेंगे। हम लोगों के पास तो संसाधन नहीं है। हम लोग तो आज की डेट में जनता से मांग मांग के क्या नाम चुनाव लड़ रहे हैं। इनके पास संसाधन है, चार्टर्ड के चार्टर्ड उतार दो। और सबसे बड़ी बात आप इस चीज को देखिए, रायबरेली में किसी को चुनाव लड़ने के लिए मना नहीं किया गया, आए जिसको लड़ना है। और बनारस में एक बेचारा वो कॉमेडियन आया था श्याम रंगीला, उसको भी चुनाव लड़ने के क्या नाम जो है रोक दिया गया आपके सामने। तो लोग कहते हैं ना कि हो गया शायद उसका नाम। नहीं, लेकिन मैं रिजेक्ट कर दिया। अच्छा, रिजेक्ट कर दिया। हाँ। आप मेरी बात को पहले समझो। वो कह रहे थे कि तो accept आप ही इस नहीं किया चीज जा से, इसी चीज से डर नजर आता है प्रधानमंत्री जी का। प्रधानमंत्री जी जो हैं निश्चित तौर पर बहुत बड़े नेता हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन आप इस चीज को देखिए कि लगातार अपने व्यक्तिगत विषय पर क्या बात करेंगे, कहेंगे मैं हिंदू मुसलमान नहीं करता। जैसे ही मंच पे पढ़े चलेंगे, प्रेम शुक्ला जी एक कोई रैली संभव को करा देते हैं बड़ी सी, आदमी दिख जाते हैं, कहन भैया मंगलसूत्र ले लेंगे, भैंस ले लेंगे, जो उसको क्या नाम वो फलानी आबादी को दे देंगे, हिंदू मुसलमान मंच से करने का। और आपके यहाँ टीवी पर बोलेंगे किसने कहा, मैं तो हूं नहीं। तो इस तरीके की भाषा प्रधानमंत्री जी की नहीं होनी चाहिए, ओछी भाषा का उपयोग कर रहे हैं। हमें और कोई दिक्कत,